आपको भी अपने विंडोज 11 को विंडो 10 पे स्विच करना है, लेकिन आपको नहीं पता हम उसे किस तरीके से स्विच करें। और उसमें बात यह है कि आपने विंडो 11 में काफ़ी ज़्यादा डाटा भी रख लिया है, जो आप विंडो 10 पे लाएंगे तो पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो इसका बेस्ट वे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका डाटा भी सेफ रहेगा और किस तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने एक भी पार्ट मिस किया तो डाटा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे सिंपल रूफूस। ठीक है, जैसे आप रूफूस पे क्लिक करेंगे पहली लिंक पे, यहाँ पर आपकी EXE फाइल आ जाएगी। हम इससे इमेज डाउनलोड करेंगे हैं, ना कि हम ब्राउज़र पे, क्योंकि ब्राउज़र पे तो अभी अवेलेबल दिखा ही नहीं रही है। तो हम यहाँ पर सिंपली जैसे ही हमने इस पर रन करा, इसको रन किया और यहाँ पर देखो एक छोटा सा कॉर्नर आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। फिर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा वर्जन कौन सा करना है। तो अपन करेंगे विंडो 10 और यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। फिर यहाँ पर रिलीज़ पूछेगा 22H2 इसके पास ऑलरेडी है, तो अपन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एंड एडिशन कौन सा, तो भाई एडिशन में सिंपल जाने दो, कंटिन्यू करो, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है। तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया और यहाँ पर लैंग्वेज का पूछेगा। तो ब्रदर लैंग्वेज में आप इंग्लिश इंटरनेशनल ही रखिएगा, है ना। अगर आपने लैंग्वेज चेंज करी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने यहाँ पर इंटरनेशनल पे क्लिक कर दिया। आर्किटेक्चर 64 बिट और 32 बिट, ये x86 जो लिखी हुई है ये 32 बिट है और ये x64 लिखा है ये 64 बिट है। तो याद रहे 64 बिट ही डाउनलोड करना, 32 बिट मत कर लेना। और हमें यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करना है डाउनलोड यूजिंग अ ब्राउज़र और सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारी ISO डाउनलोड होगी। फाइनली हमारी यहाँ पर विंडोज़ 10 ISO डाउनलोड हो चुकी है और अब हम चलेंगे वापस से रूफूस पे। रूफूस पे जाने के बाद हमने यहाँ पर डाउनलोड सेलेक्ट करा था, इसको हम वापस से सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अभी जैसे कि यहाँ पर कोई भी पेन ड्राइव शो नहीं हो रही है, तो आपके पास पेन ड्राइव होना ज़रूरी है। तो अब हम इसको सिस्टम में PC में पेन ड्राइव लगाएंगे। तो जैसा कि देखा आपने, मैंने यहाँ पर पेन ड्राइव लगा दी, आप लोग भी अपनी पेन ड्राइव लगा देना और यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक करना आप। उसके बाद विंडोज़ 10 22H2 अपनी ISO सेलेक्ट करना, ओपन पे क्लिक करना एंड दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पार्टीशन स्कीम में आपको समझा दूँ कि अगर आपका ओल्ड सिस्टम है तो आप MBR सेलेक्ट करना एंड अगर आपका न्यू सिस्टम है तो आप GPT सेलेक्ट करना और देन आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर ओके कर देना, क्योंकि ये बोलेगा कि भाई आपका डाटा वगैरह तो नहीं है पेन ड्राइव में, तो आप बोलना नहीं है भाई, ओके कर देना, बस दैट्स इट। एंड अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ये जो डिसेबल डाटा कलेक्शन इसकी प्राइवेसी क्वेश्चन है, इस पर आपको चेकबॉक्स करना है, बाकी किसी पे चेकबॉक्स नहीं लगाना और दैट्स ओके कर देना। अब यहाँ पर ये वार्निंग बोल रहा फिर से कि भाई डाटा है, मैंने बोला नहीं है डाटा, आप फॉर्मेट कर दो। तो बस अगर आपकी 3.0 पेन ड्राइव है तो मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट में फॉर्मेट हो जाएगी। एंड इन केस अगर आपके पास 2.0 पेन ड्राइव है तो भाई थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो जैसा कि मेरे यहाँ पर बूटेबल बनना स्टार्ट हो चुकी है, जब तक बूटेबल बन रही है मैं आपको एक स्टेप और सिखा दूं कि आप डाटा किस तरीके से बचा सकते हो। जैसे कि मेरी यहाँ पर C ड्राइव है, मैंने यहाँ पर रिनेम करके इसको फॉर्मेट कर लिख के रखा हुआ है। तो आप लोग भी इसी तरीके से इस पर लिख दो, या तो OS लिख दो या फिर लिख दो फॉर्मेट, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ फॉर्मेट। ठीक है, मैंने यहाँ पर फॉर्मेट करा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, है ना। C ड्राइव का पूरा डाटा उठा के अपनी D ड्राइव में रख लेना या E ड्राइव में, जो भी आपके पास ड्राइव हो उनमें से किसी में भी रख लेना। C ड्राइव का पूरा डाटा अपन का जाने वाला है ना। और C ड्राइव का डाटा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपको सिंपली विंडो के साथ X दबाना है। X दबाने के बाद आपको जाना है डिस्क मैनेजमेंट में। जैसे ही आप अपना डिस्क मैनेजमेंट खोलोगे तो आपके पास हो सकता है कि सिंगल पार्टीशन हो। अभी मेरे पास बहुत सारी ड्राइव लगी है, बहुत सारे पार्टीशन बने हुए हैं। आपके पास सिंगल पार्टीशन हो, वो अगर इतना भी खाली है तो आपको सिंपली C ड्राइव पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है और श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना MB सेलेक्ट करना है। तो अभी मेरे पास 500 GB की हार्ड ड्राइव है, तो मैं इसको सिंपली 100 GB में कन्वर्ट करूँगा। और इनकेस अगर आपके पास छोटी ड्राइव है, इससे क्या होगा मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, वीडियो में बने रहना। 102 400 ये मैंने क्लिक करा और यहाँ पर श्रिंक पे क्लिक करा। अब यहाँ पर ये 100 GB का पार्टीशन अलग निकाल के रख देगा। तो जैसा कि यहाँ पर 100 GB का पार्टीशन अलग हो चुका है, हम यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम नेक्स्ट करके हम यहाँ पर एक नया पार्टीशन बना लिया है हमने। ठीक है, अब यहाँ पर नया पार्टीशन बन गया है। तो आप C ड्राइव का थोड़ा बहुत जो भी डाटा है वो डाटा उठा के आप यहाँ पर रख सकते हो G ड्राइव में, जिससे क्या होगा कि आपकी C ड्राइव फॉर्मेट होगी, C ड्राइव का पूरा डाटा G ड्राइव में रहेगा। उसी ड्राइव को आपने रिनेम कर दिया है फॉर्मेट से, तो हम सिर्फ इसी ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही रहेगा। और जब तक कि हमारी पेन ड्राइव बूटेबल बन रही है तो आप वीडियो को लाइक करो या फिर आप चाय पियो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारी पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है और अब हम चलते हैं सिस्टम की तरफ।
सिस्टम में हम इसको बूट कराएंगे और बूट करा के पार्टीशन फॉर्मेट करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे भाई वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा रिस्की है। बाकी सारे पार्ट आप स्किप करके आ गए, नो इशू, लेकिन अब ये पार्ट थोड़ा सा रिस्की है, तो प्लीज़ पूरी वीडियो ध्यान से देखना। तो चलिए फिर चलते हैं। अब आपको अपने डेस्कटॉप पे आ जाना है और पेन ड्राइव लगाना है और पेन ड्राइव को बूट कराना है। जब आपकी पेन ड्राइव बूट हो जाएगी तो कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा। यहाँ पर आपको अपना टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड भी सिलेक्ट करना है, जो कि अपना इंडिया है, इंग्लिश इंडिया ही सिलेक्ट करना है। और फिर नेक्स्ट दबाना है और फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सेटअप इज स्टार्टिंग लिखा आएगा और फिर यहाँ पर आपको लाइसेंस एग्रीमेंट पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको कस्टम पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अब हम पार्टीशन डिलीट करने वाले हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने सारे पार्टीशन दिख रहे हैं, जबकि हमने सिर्फ ओनली एक ही ड्राइव को रीनेम किया था। तो हम सिंपली सबसे पहले जो छोटे छोटे MSR रिजर्व्ड पार्टीशन है उनको डिलीट करेंगे, लाइक 100 MB 200 MB। जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पर विंडोज़ RE टूल्स जो लिखा हुआ हमने इसको डिलीट करा, क्योंकि 100 MB का था। और हम सिस्टम को भी डिलीट करेंगे बिकॉज ये भी देखो 100 MB का है। और अब हम थर्ड वाले को भी डिलीट करेंगे, ये MSR रिजर्व पार्टीशन, इसको भी हम डिलीट करेंगे। अगर हम इसे डिलीट नहीं करते हैं तो क्या होगा कि दो विंडोज़ आएंगी। अब अपन आखिरी जो बचा हुआ फॉर्मेट वाला जो ड्राइव है अब हम उसे फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने डिलीट पे क्लिक करा और ओके कर दिया। जैसे ही आप अपनी रिनेम वाली ड्राइव को डिलीट करोगे, वहाँ पर वो रिनेम जो हमने किया था वो हट जाएगा। वहाँ पर सिर्फ ओनली ये लिखा आएगा ड्राइव 0 या ड्राइव 1 अनअलोकेटेड स्पेस। तो उसे किस तरीके से पहचानना है तो मैं आपको बता दूं कि आपको टोटल स्टोरेज देखना पड़ेगा ड्राइव का, जो कि हमने वीडियो में 400 GB का बताया था आपको। तो 400 GB की ड्राइव देखनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी और फ्री स्पेस पूरी की पूरी 400 GB की ही होनी चाहिए, है ना। वही ड्राइव को अपन को क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका थोड़ी ही देर में विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपली अपना सिस्टम ऑन करें एंड एंजॉय करें। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।